है वो ईसाई है या नहीं है। एस के दत्ता जी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी एक व्यक्ति को इस तरह से मजबूरन उसका पोशाक खोलवाना जी। वो उचित नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। जी। पर मैं मानता हूँ क्योंकि ये देश अगर सही में एक सेकुलर देश है और धर्मनिरपेक्ष अगर देश है, तो जोमेटो जैसे कंपनी को खुद को इस चीज की संज्ञान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी कंपनी को किसी भी एक मजहब के ड्रेस को एक तरह से प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का उसको पेट्रोनाइज करने की आवश्यकता है। कंपनीज तमाम जितने सारे हैं वो जो संविधान के दायरे के अंदर काम करे और संविधान के हिसाब से काम करे। ये धर्म निरपेक्ष देश है, तो धर्म निरपेक्ष देश में मैं समझता हूँ कि उसकी जो खुद की जो ड्रेस कोड है, जो नॉर्मल ड्रेस कोड है, वो नॉर्मल ड्रेस कोड पूरा 365 दिन ही उसको पहने, ना ही वो हिंदू त्योहार में किसी भगवा ड्रेस पहने और ना ही किसी क्रिश्चियन त्योहार में सेंटा क्लॉज बनने की आवश्यकता है। और अगर सेंटा क्लॉज अगर बन रहा है क्रिसमस के दिन पे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि निष्पक्षता दिखाने के लिए और सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए और धर्मनिरपेक्षता दिखाने के लिए फिर जोमेटो को आपके होली के दिन, दिवाली के दिन या फिर दशहरा के दिन या रामनवमी के दिन भी हिंदू पोशाक को पेट्रोनाइज करने की आवश्यकता है। उनके एम्प्लॉयज को बोलने की जरूरत है कि आप क्योंकि आज विशेष त्योहार है हिंदू धर्म का, जी तो जी। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो जो पोशाक है उसको पहनो। जी और वो जी। अगर जोमेटो नहीं कर सकता है तो मैं समझता हूँ कि आप ईद के दिन पे या फिर क्रिसमस के दिन पे भी किसी धर्म के विशेष पोशाक को पेट्रोनाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से कम्युनल लगता है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है कंपनीज के कहीं ना कहीं को सेलिब्रेट कर सके। नहीं, किसी को लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने धर्म को धूमधाम से मनाए और सेलिब्रेट करे। कोई किसी को रोकता नहीं है और ना ही इस देश में किसी तरह का रोक टोक है चीजों को लेके। पर मथुरा, काशी, अयोध्या ये हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म और हिंदू आस्था की बात है और इस पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं किया हो जा सकता, सकता। जी। नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ इतिहास गवाह है कि आपके अरब कहे, अफगान कहे, सुल्तान तमाम जितने सारे रहे, मुगल जितने सारे रहे हैं, लगभग 33,000 के आसपास हिंदू छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा गया है और उस पर ईदगाह बनाया गया है, मस्जिदें बनाई गई है। और मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ आपका। मध्य प्रदेश में भोजशाला जो है वो भी तो मंदिर है, माँ जी सरस्वती के मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया गया। फिर आपके हुगली के जो ईदगाह मैदान है वो क्या है, वो भी तो मंदिर तोड़ के बनाया गया। दिल्ली में आप जाके देख लीजिएगा, कुतुब मीनार क्या है, हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। उसी तरह से मथुरा है, उसी तरह से काशी है, उसी तरह से बंगाल का आपका एदीना मस्जिद है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इतिहास को सार्वजनिक करते हैं और वो सच्चाई जो है काला सच्चाई है उसको जब आप सामने लाते हैं और इतिहास में जो कुछ काला चीजें जो हुआ है, आक्रांताओं ने जिस तरह से ध्वस्त किया था हमारे संस्कृति की चीजों को, उसके जी। बारे में आप अगर बताते हैं और उसको अगर तथ्यों के आधार पे, डेटा के आधार पे आप अगर उजागर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी जगहों को आप दोबारा मांग रहे हैं कि उसमें मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए और वहां पे शिवालय प्रतिष्ठित किया जाए। ये कोई नहीं कह रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास में जो गंदगी हुई है, जी 800 साल के इतिहास में आक्रांताओं के माध्यम से जिस तरह का बर्बरतापूर्ण कन्वर्शन हुआ है, तलवार के बूते पे जिस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, मारा गया है, महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण आचरण किया गया है, जी। ये सारी चीजें बताने की तो जरूरत है ना। और ये सारी चीजें अगर नहीं बताएंगे तो फिर इतिहास के साथ जस्टिस नहीं होगा। जी जी, ये लेकिन केवल मोहन भारत भागवत की। जी ने यह भी बोला कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने की अब जरूरत क्या है, उनका ये भी कहना है। मैं वही कह रहा हूं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है उनके बारे में बताने की आवश्यकता है ना। उनके बारे में लोगों को सच्चाई क्या है वो जानने की बहुत जरूरत है। आप अगर ये जो आपके जो अजमेर में जो निजामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बारे में भी विवाद सामने आ गया है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। इन सब उदाहरणों के बारे में बताना भी क्या आवश्यकता नहीं है क्या? जो जी काला इतिहास है, जो जनताओं ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण इस देश में जिस तरह से थोपा है चीजें, तलवार के बुलते पे जिस तरह के
नरसंहार किया है, वो चीजों को क्या भूल जाए या फिर इतिहास के उस पन्ने को भूल जाए और उस चीज को लेके एक तरह से नजरअंदाज करके और सारी चीजों का वाहवाही करे, ये स्वीकार्य नहीं है। ईरान जैसा देश जहां पे मतलब कि पर्शियन सिविलाइजेशन रहा है, आज ईरान में भी तमाम जितने सारे गैर इस्लामी जितने सारे ढांचा था जिसको इस्लाम आने के बाद तोड़ा गया था, एक तरह से वहां पे मस्जिदें बनाई गई थी, चीजें किया गया था, वो जी सारी चीजों के बारे में ईरान के भी कई सारे इतिहासकार या फिर वहां के प्रशासन मानता है इन सब चीजों को, और के जो पुराने इतिहास है, जो पुराना सभ्यता है, उसपे वो लोग भी गर्व करते हैं। बेशक वो इस्लामिक देश क्यों ना हो, ऐसे तो हजारों उदाहरण है पूरी दुनिया में। जी तो भारत में अगर इस तरह के उदाहरण है, इस तरह की चीजें अगर है, इसको बताने की आवश्यकता है ना, जी ताकि इतिहास को सही पन्ने में सही दिशा में लिखा जाए ग्रंथों को, और जो सच्चाई है वो सच्चाई बताने की जरूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सच्चाई अगर कोई बता रहा है उसको लेके किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई बताने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर मांग कर, जी ये जी आवश्यकता नहीं है। पर मैंने जैसे कहा कि मथुरा, काशी, अयोध्या, इन सब जगहों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, भोजशाला पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, हुगली की ईदगाह मैदान पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो सिंबोलिज्म के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सनातन धर्म के लिए, इन सब जगहों को लेकर किसी तरह के कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इन जगहों को लेकर